तो आप भी इंडिगो का फ्यूचर में इंटरव्यू देने वाले हो तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और ये जो मैंने दिया है वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो के साथ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साइली। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट and good. So I'm Saili and I'm working in hospitality industry, but my aim is to become a cabin crew. So I'm just trying to be a cabin crew and going interview anywhere, like if it is in Mumbai or if it is an online assessment. So I'm just trying to give the interview and I hope I'll just crack the interview in future as soon as possible. I'll just try my best. So today I'm going to tell you about my first interview experience of Indigo at Mumbai. तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंची, थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। 10 बजे का इंटरव्यू का टाइमिंग था और मैं कुछ 9 o'clock में पहुंच गई थी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने हम लोग को सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपका पूरा जो ये है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशंस है वो पूरे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो फिर वो एंटरटेन ज़रा भी नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले लाइन था एक्चुअली हम लोग को सबको। फिर मिराडोर अंधेरी में होटल है, उधर हुआ था इंटरव्यू। तो उधर सबसे पहले हम लोग को अंदर लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग को बोला कि पूरा रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करना है। एक गूगल फॉर्म था उसके ऊपर, तो उन्होंने बोला कि वो पूरा अपना जो सब कुछ है, रेज्यूमे सब कुछ अपलोड कर देना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एवरीथिंग। वो होने के बाद वो हमको एक वेट करने बोलते हैं। उसके बाद सब कैंडिडेट्स को एक नंबर दिया जाता है, उसमें वो लोग लाइन में सबको एक एक करके 10 का ग्रुप होता है, तो उसमें वो लोग सेंड करते हैं। तो फर्स्ट राउंड होता है इंट्रोडक्शन का, तो वो एक मैम बैठी हुई होती है, 2 होता है एक्चुअली, एक सर होता है एक मैम होता है। तो उसमें हम लोग को 10 ही लोगों को एक साथ बिठाया जाता है और हर एक को एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करने बोलते हैं। तो हमने प्रॉपर इंट्रोडक्शन सबका दे दिया। उसमें से वो लोग 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें 5 कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद वो लोग जस्ट अपना इंट्रोडक्शन होने के बाद इफ़ हम कवर नहीं करते उसमें एज वगैरह, तो वो पर्सनली भी पूछते हैं कि क्या करना है, क्या एज है, ये सब पूछ लेते हैं। इफ़ आपका इंट्रोडक्शन अप टू द मार्क नहीं है, जो उनको इंट्रोडक्शन में चाहिए वो नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। बट आपने पूरा इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़ कवर कर लिया है यानी शॉर्ट और सिंपल रखा है ना, तो वो हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको वो बोले जाता है डायरेक्टली कि यू कैन लीव फॉर द डे, यू कैन ट्राई इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। वो लोग डायरेक्टली वहाँ पर ही बोल देते हैं, जहाँ पे हम लोग 10 लोग बैठे होते हैं उधर ही वो रिज़ल्ट भी अनाउंस कर देते हैं। तो उसके बाद हम 5 लोग जो बच गए थे इंट्रोडक्शन के उसमें, उसके बाद होता है GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन मेन राउंड होता है इंट्रोडक्शन के बाद। तो हम 5 लोगों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठाया जाता है। थोड़ा वेट करना पड़ता है हर एक राउंड के बाद, बिकॉज बहुत ये होता है, लंबा प्रोसेस है, तो वेट करना पड़ता है। तो GD में वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। वन ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो हम लोग को ये पूछा था वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो फर्स्ट पहली बार वो लोग 30 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। 30 सेकेंड्स में आपको सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है। उसमें आपको वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे हम लोग को वुमेन एम्पावरमेंट पूछा था, तो हमको वो वुमेन एम्पावरमेंट में 30 सेकेंड में सोचना इम्पॉसिबल है। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स वुमेन आगे कैसे बढ़ेंगी। जो यूथ है उसमें मेल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, पर इसी टाइम पे उनको सेम इक्वालिटी मिलना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में वो कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में हम लोग को बोलना होता है। तो कैसा होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को 30 सेकेंड में सोचना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ लाइन होती है जो हमको पहले से ही प्रिपेयर करनी होती है, पहले से जब हम घर से जाते तैयारी करके तभी। तो और सबसे मेन बात, इंटरव्यू में जब GD राउंड होता है तो जो सबसे पहले बोलता है, सबसे जो पहले स्टार्ट करता है उसका सिलेक्शन होना ही है वो राउंड। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे फ़र्स्ट बोलने की बहुत आदत है और मुझे पता है कि मेरे दिमाग में
पहले मुझे पहला लाइन क्या बोलना है, पहले 2-3 लाइन ऐसी कुछ टॉपिक से कॉमन रखनी चाहिए कि वो हम बोल पाए उधर जाके, भले ही कुछ भी टॉपिक हो वो 3 लाइन सिमिलर होती है। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले क्या बोलूँगी, और ऐसे कैच करने वाली लाइन होना चाहिए। जैसे कि जो मैंने बोला था वो लाइक वुमेन एम्पावरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ एंड दिस यूथ, लाइक ऐसा प्रॉपरली एक ऐसा 2-4 लाइन मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। तो मतलब सिलेक्शन मेरा वो जीडी में हो गया था। तो जीडी और बाकी के जो 2-3 लोग थे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में भी उनको कुछ समझा नहीं होगा वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, इसके वजह से वो ये हो गया। और एक जन थी उसका थोड़ा बहुत मैच हो रहा था, अच्छा था। लाइक जो सबसे लास्ट में बोलता है ना उसको वो लोग कंसिडर नहीं करते, जो टॉपिक से बाहर जाकर बात करते उनका भी नहीं हो पाएगा। पर मैं ये आपको एक बोलूँगी, जब आप जीडी का राउंड स्टार्ट करोगे तो प्लीज़ स्टार्ट आप करना, क्योंकि ये आपके लिए की पॉइंट होता है। कभी भी वो आपको पहले कंसिडर करेंगे इफ़ आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, पॉइंट को रिलेटेड है तो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना। सबसे पहले 30 सेकेंड्स में आप बोलना तो बहुत अच्छा होगा। उनको बोलने का कैन वी स्टार्ट अवर जीडी राउंड, ऐसे उनको बोलने का, वो लोग रुकेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमको बोलना है कि कैन वी स्टार्ट आवर राउंड, ऐसे हमको ही बोलना पड़ेगा तो वो कंसिडर हो जाता है। और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरता है कि इतना फास्ट कैसे हो। तो बेसिकली आपको जीडी के लिए घर से ही 4-5 लाइन प्रिपेयर करके जाना है जो हर टॉपिक पे कॉमन हो। हर टॉपिक पे इफ़ वो कॉमन है उस पर सिर्फ नेम चेंज करो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वही करना है बस, और डन। उसके बाद होता है बीएमआई का राउंड होता है। उसमें हमारा बॉडी मास इंडेक्स, इसका बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, लाइक हमारा वेट, हमारा हाइट, हमारा जो कोई भी स्किन पे स्कार वगैरह नहीं होना चाहिए, हाथ पे स्टॉकिंग्स जो हम पहनते हैं वो भी वो लोग रिमूव करने बोलते हैं क्योंकि हमारे पैर पे भी कोई दाग हाइड ना हो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वगैरह होगा तो आप कंसीलर से हाइड कर सकते हो। इफ़ आपको ग्लासेस है तो भी वो लोग थोड़ा सा ये करेंगे, पर ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चलेगा। बट मोस्टली वो लोग नहीं करते, कभी कभार ले लेते हैं। लाइक इफ़ आपका कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छा है तो वो लोग ले लेंगे आपको ऐसा। तो बीएमआई का मेरा एक्चुअली पर्सनल राउंड हुआ ही नहीं, बीएमआई के बाद पर्सनल होता है। तो बीएमआई में मेरा हाइट थोड़ा कम पड़ गया तो उसकी वजह से उधर रिजेक्ट हुआ। पर वही है कि थोड़ा हाइट तो थोड़ा कुछ इंच बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तब तक ग्राउंड स्टाफ का भी इंटरव्यू हम दे सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं जाऊँगी। अभी जो से स्पाइस जेट का वगैरह आता रहता है तो उसके लिए हम जाएंगे। और फिर यही है मेरा एक्सपीरियंस इधर तक कि तब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे अलग पीआई में भी गए, एक थी फ्रेंड तो वो गई पीआई में। बट उसका क्या हुआ, उसके लिए उसको कुछ तो मतलब ऐसे टॉपिक दिया कि why you want to become a cabin crew and where do you see yourself in next 5 years। और फिर ऐसे सब क्वेश्चन उसको पूछे कि what do you know about Indigo, who is the chairman of Indigo, ऐसे सब क्वेश्चन उसको पूछे। तो एक क्वेश्चन का जो वीडियो है मैं आपको डिटेल में भेजूँगी, और जिनका वो हाइट का भी प्रॉब्लम है मेरे जैसे तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रेचिंग्स वगैरह है तो उसका भी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, उसका एक पार्ट सीरीज़ कर देंगे तो उसमें देखेंगे ऐसा। तो यही था। एंड प्लीज़ कैरी योर स्माइल एवरी डे एवरीवेयर व्हेनेवर यू आर गोइंग, if you are going in a market, if you are going in a movie, if you are going to the classes or college, wherever you go, please carry your smile. It makes everyone's day and it's good for your future as well to become a cabin crew. And good luck to everyone, and I'm here to assist you with all the cabin crew needs about the English, to learn English, to grow height and everything, and how to look better in interview, your grooming part, your hairstyle part, everything. So we'll meet in the next video. Thank you so much for watching my full video. Thank you so much.